अमेज़न के घने जंगलों को चिरती हुई एक लड़की अपनी विशेष एजेंटों की टीम के साथ आगे बढ़ी जा रही थी। आज वह एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम देने जा रही थी। वो आगे बढ़ ही रही थी, तभी उसे अपने पास कुछ लोगों के होने का एहसास हुआ। उसने अपनी टीम को तुरंत अलर्ट किया और उन्हें चारों ओर फैल जाने के लिए कहा। उसकी टीम के लोग चारों ओर फैल गए और वो आगे बढ़ गई। उसने काफी ढूंढा पर उसे आगे किसी के होने के निशान नहीं मिले। वो कुछ समझ पाती उससे पहले उसका सिर घूमने लगा और उसे चक्कर से महसूस हुए। वो समझ गई उसके साथ छल किया गया है और अब कुछ गलत होने वाला है। उसने अपनी टीम को इन्फॉर्म करना चाहा, लेकिन वो किसी से संपर्क नहीं कर पा रही थी। वो कुछ कर पाती तभी वहां 20 से ज्यादा काले कपड़े पहने हुए लोग उसके सामने आ गए और उन लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। उस लड़की ने भी अपने पीछे बंधी हुई तलवार निकाल ली और उन लोगों से लड़ना शुरू कर दिया। एक एक करके वो उन लोगों को घायल करने लगी। उसे अब चक्कर आने शुरू हो गए थे, पर वो इन लोगों को जान से मारना चाहती थी। उन लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़की इस हालत में भी उनसे लड़ पा रही थी। तभी उस लड़की को अपने पीछे किसी के आने की आहट हुई। उसने इन लोगों से लड़ते हुए ही पीछे देखा और फिर उसने एक राहत की सांस ली, क्योंकि ये उसी की टीम का साथी ब्लैक पैंथर था, जो लगभग 10 साल से उसके साथ था। मौत की रानी चलो साथ लड़ते हैं, ये बोलते हुए उसने एक खंजर निकाल लिया और मौत की रानी के पीठ में घुसा दिया। ब्लैक पैंथर ने खंजा घोंपते हुए कहा, वैष्णवी, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम अपने लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेती हो। हमारे रिश्ते के कारण आपने मुझ पर कभी संदेह नहीं किया, लेकिन मुझे खेद है, तुम्हारी टीम को अब तक मारा जा चुका होगा। तभी वहां और काले कपड़े पहने हुए लोग आ गए और वो वैष्णवी की एजेंटों की टीम को पकड़ के ले आए। सभी लोग नशे में लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके खाने में कुछ मिला दिया गया हो। मौत की रानी वैष्णवी ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमें धोखा क्यों दिया? ब्लैक पैंथर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि जब तक तुम मरोगी नहीं, तब तक एजेंटों के राजा का सिंहासन मेरा नहीं होगा। ब्लैक पैंथर ने काले कपड़े पहने हुए लोगों की ओर इशारा किया। उन सब ने अपने खंजर निकले और उन सभी एजेंटों के गले काट डाले। वैष्णवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि ये लोग उसके परिवार से कम नहीं थे और उसी की आंखों के सामने उसके लोगों को इतनी बेरहमी से मार दिया गया था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसकी लाल आंखों को देखकर उन काले कपड़े पहने हुए लोगों को डर लगने लगा। इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते, वैष्णवी उन पर भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ी। वो अपनी मौत की देवी के अवतार में आ चुकी थी। वो ब्लैक पैंथर को मार देना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से उसके परिवार जैसे सदस्य नहीं रहे, जिन्हें वो अपना समझती थी। वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। वो उन काले कपड़े वाले लोगों को गाजर मूली की तरह काटते हुए ब्लैक पैंथर के सामने पहुंच चुकी थी। ब्लैक पैंथर उसके इस रूप को देखकर पहले ही बहुत डर चुका था, क्योंकि वो खून में पूरी तरह लथपथ थी। ब्लैक पैंथर ने डरते हुए कहा, तुम मुझे नहीं मार सकती हो, मैं तुम्हारी टीम का सदस्य हूँ। वैष्णवी की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। वो इस दगाबाज को मारने ही वाली थी कि एक तलवार उसके दिल के आर पार हो गई। तो क्या यही वैष्णवी का अंत है? अगर हाँ, तो वो अब अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेगी? और क्यों कहते हैं उसे मौत की रानी? जानने के लिए सुनिए इसका अगला पार्ट।